कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत साहब आज सीताराम जूली साहब ने अपनी सरकार पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही हैं और कोई काम नहीं हो रहा है, सब खराब है। देखिए, पिछले 2 सालों में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में जो काम हुआ है, वास्तविक रूप से उन कामों को कांग्रेस बचा नहीं पाई। जनता ने जिस कांग्रेस को नकार दिया 2023 के चुनाव में, उसके बाद उपचुनाव में उनको नकार दिया। आज मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, उससे वास्तव में उनको कहीं न कहीं लगता है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए बड़ा चिंताग्रस्त होने वाला है। एक तरफ जनता ने नकार दिया, दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, फर्जी वोटर को हटाया जा रहा है। कुल मिलाकर के कांग्रेस की दुर्गति होने वाली है। इस दुर्गति से बचने के लिए कोई न कोई बहाना वो ढूंढते हैं। टीकाराम जूली जैसे व्यक्ति जो पिछली कांग्रेस सरकार से मंत्री रहे हैं, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, मुझे लगता है कि जनहित के विषय पर उनको बात करने का अधिकार तो है, लेकिन कम से कम उनको सोचना चाहिए कि किस मुद्दे पर बात करें। सरकार ने जिस 70% से अधिक वादों को पूरा किया, जो 5 साल में पूरा करना होता है, उस पर उंगली उठा रहे हैं। जिस राज्य की राजस्थान की बात करें, आज दिन तक किसी भी प्रदेश में 25% का MOU ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हुआ है, उसकी बात वो करें। 2 साल के अंदर हमने 90,000 से ज़्यादा नौकरियाँ दी है, 20,000 को हम अब दे रहे हैं, और लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब हमारी अभी वेटिंग में है, जिसकी परीक्षाएं हो रही है, भर्तियाँ निकल चुकी है। तो जो 4 लाख नौकरी का वादा हमने किया, उसको हम लोग 5 साल में पूरा कर रहे हैं। MSP पे खरीद का वादा हमने पूरा किया है, 450 में गैस सिलेंडर का वादा हमने पूरा किया है, और हमने पेंशन बढ़ाने का काम हमने किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बढ़ाने का हमने काम किया। हमने संकल्प पत्र में कहा था कि इन 5 सालों में हम लोग ये काम करेंगे। ये अकल के कच्चे लोग हैं, इनको पता नहीं कि संकल्प पत्र का वादा 5 साल का होता है, और हम हर साल उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, उस वादे को पूरा कर रहे हैं। संकल्प पत्र के वादों को 70% ज़्यादा पूरा करना, बजट घोषणाओं को लगभग पूरा करना, सारे के सारे ग्राउंड पर आ गई हैं, 90% से ज़्यादा। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? आज पूरे देश में राजस्थान वो प्रदेश है जो 11 राष्ट्रीय परियोजनाओं में इसके क्रियान्वयन में नंबर 1 पर। ये कोई कम बात हो सकती है क्या? 5 ऐसी राष्ट्रीय परियोजना जिसमें हम क्रियान्वयन में सेकंड नंबर पर हैं। जब कांग्रेस के ज़माने में 2018 से 23 के बीच में राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या बिगड़ी हुई थी हमें पता था। वहाँ कितना भाई भतीजा था। महेश जोशी कौन है? कांग्रेस सरकार के मंत्री थे, क्यों 8 महीने जेल में रहते आए थे? जल जीवन मिशन की क्या स्थिति हो गई? पूरा राजस्थान भुगत रहा आज उस घोटाले को। रोडवेज के अंदर घोटाला था, जल जीवन मिशन में घोटाला था, लॉ एंड ऑर्डर सब जगह करप्शन था। आज भजनलाल जी जैसा व्यक्ति काम करता है, उनके पेट में कहीं कहीं तकलीफ है। ये स्वाभाविक तकलीफें कांग्रेस की हैं, क्योंकि भजनलाल जी जैसा व्यक्ति जिसने ईमानदारी से काम किया है और उनके नेतृत्व में कुशल मार्गदर्शन में लगातार काम हो रहे हैं, तो कांग्रेस के मन में तकलीफ होगी, स्वाभाविक बात है। और हम इन सब चीज़ों का कड़ा मुकाबला करने के लिए उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। जूली साहब ने कहा है कि सरकार विधानसभा में घोषणाएं करती है, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाती, बाद में वो धरातल को रुक जाती है। जो लोग ऑफिस में बैठ करके बातें करते हैं, उनकी यही तकलीफ होती है। वो जाकर के राजस्थान के 200 विधानसभा जाकर के देखें, जो घोषणाएं हुई हैं उसका शिलान्यास हुआ है, वो काम चल रहे हैं, प्रगतिरत हैं, और जल्दी वो पूरे होंगे, उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। मैंने कहा, जब 70% से अधिक संकल्प पत्र के वादों को पूरा किया है, बजट के 90% से ज़्यादा जो घोषणाएं हैं उसको धरातल पर हमने लाके काम शुरू कर दिया। टेंडर हो गए, वर्कआउट हो गए, काम शुरू हो गया। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? जो बड़े काम, मेरे वहाँ 118 करोड़ का काम चल रहा है, आधा काम पूरा हो गया। अब 118 करोड़ का, ये कांग्रेस वाले सोच भी नहीं सकते जो मुख्यमंत्री ने किया है। तो ये कहीं न कहीं राजस्थान को जो विकास के मामले में मुख्यमंत्री आगे ले जा रहे हैं, उससे उनको तकलीफ है, दर्द है, और ये निश्चित ही कांग्रेस की दुर्गति के लिए ये खुद तो जिम्मेदार होंगे ही होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, राम राज्य और कानून व्यवस्था, रोजगार, किसानों के मुद्दे, इन सब को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और हम तो रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, हमारा 2 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। कौन सी कांग्रेस सरकार ने पिछले 2 साल में दिया था? एक योजना को हमने बंद नहीं किया है, उनकी योजनाओं को और अच्छे तरीके से मजबूती करके हमने आगे बढ़ाया है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने झूठी घोषणा तो कांग्रेस ने करी थी, जो 50% भी 5 साल में पूरी नहीं कर पाए। हमने तो 2 साल में 90% ज़्यादा घोषणाओं को पूरा कर दिया। तो ये उनका कुछ भी कहना हो सकता है, लेकिन राजस्थान प्रदेश की जनता ये जानती है कि मुख्यमंत्री ने बेहतरीन काम किया है, और इसीलिए राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है। जूली साहब ने कहा है कि सिर्फ हमारी योजनाएं जो थी उनका नाम बदल के सरकार उसको पुनः चला रही है। पहले तो उनको बोलो कि डोटार से ही अशोक गहलोत जी, जूली जी तय करें, और उनके कांग्रेस के छुटवैया नेता तय करें कि हमने, कभी तो वो कहते हैं हमने योजनाएं बंद कर दी, कभी वो कह रहे हमने नाम बदल दिया। तो पहले तय करो, हमने घोषणाएं करी है, उनको आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, उनकी योजनाओं को बंद किया कि नहीं किया, या उनका नाम बदला, पहले उनको पहले तय करो, उसके बाद में तबादला नीति आज तक नहीं बनी।
ऐसा कुछ नहीं। तबादले लगातार जो सरकार के स्तर पर होते हैं, प्रशासनिक स्तर पर, वो लगातार हो रहे हैं। आरएस के हो रहे हैं, आरपीएस के हो रहे हैं, आईएएस के हो रहे हैं, आईपीएस के हो रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट सब में ही हो रहा है। पॉलिसी क्या बनती है जब सरकार को लगता है कि हाँ इस तरीके से हमें पॉलिसी बनती है थर्ड ग्रेड टीचर के अंदर, हाँ उसमें बनाने का काम एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। वरना सारी पॉलिसी के आधार पर हो रही है। मेडिकल में पॉलिसी बन गई है और विभाग में पॉलिसी बन गई है, पॉलिसी के आधार पर काम शुरू हो गया। टीआरपीसी को राष्ट्रीय परियोजना मानने से लोकसभा में इनकार किया गया। देखिए, मैं सोचता हूँ कि राजस्थान की जनता को मीठे पानी से मतलब है, किसानों को सिंचाई के पानी से मतलब है। 26,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर देना, उसका काम स्टार्ट करना, ये सबसे बड़ा इनकी चिंता का कारण है कि ये काम हो कैसे रहा है। एक साधारण व्यक्ति के मुख्यमंत्री है जो सरपंच रहा है पहले, उसको ग्राउंड रिपोर्ट पता है कि गांव में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। आज वही सरपंच जैसा अनुभवी व्यक्ति आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, जिन्होंने वर्षों पहले गांव पंचायत सरपंच के रूप में कार्यभार संभाला था। आज वो मुख्यमंत्री के रूप में अगर काम करें तो कांग्रेस की चिंता ये है कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री कैसे बन गया, किसान का बेटा काम कैसे कर रहा है, किसान का बेटा इतना ईमानदार कैसे है, किसान का बेटा इतना प्रभावशाली कैसे है, लोगों के दिलों में विश्वास कैसे बना रहे हैं। ये कांग्रेस की असली चिंता है। ईआरसीपी के मामले में 40% के करीब राजस्थान की आबादी को मीठा पानी उपलब्ध कराना, हजारों किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना, सरकार की प्राथमिकता है। इसको हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। आखिरी सवाल, गुटबाजी कांग्रेस में ज़्यादा है या बीजेपी में ज़्यादा है? बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी में सब लोग एक है और कांग्रेस में अंदर खाने गुटबाजी है, जिसका परिणाम है कि सब नेताओं के बयान अलग अलग आ रहे हैं। बीजेपी सरकार की वर्तमान योजना, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये मुकाबला नहीं कर पा रहे। इसलिए अपने आप को राजनीतिक जीवित व्यक्ति बताने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। ये थे हमारे साथ मंत्री अविनाश गहलोत, जिन्होंने करारा जवाब दिया टीकाराम जूली के आरोपों का। मैं संजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, RMC न्यूज़ चैनल जयपुर से।